Assalamu alaikum, second year art student. Previously we have discussed half of this chapter and now we are on the seventh page. Seventh page का भी half हमने discuss कर लिया था. We got to know that she was driving very fast और she deliberately killed two person, wife and daughter. क्योंकि इसके सामने क्या आ जाती है, लॉरी आ जाती है और वो दो पेडिस्टेरियन जो पैदल चल रहे थे दोनों को मार देती है. अब वो ऐसा क्यों करती है, वो ड्राइव फास्ट क्यों कर रही थी, ऐसा क्या इसको वजह हो गई वो ड्राइव फास्ट कर रही थी, हम आगे हमें पता चलेगा. आगे मैं आपको डायलॉग पर देखो, ये पॉइंट जो आ रहा है ना बार बार, ये वाला डायलॉग मैं पढ़ रही हूँ. डू यू नो वाई शी वॉज ड्राइविंग सो क्रिमिनली फास्ट, शी वॉज ड्रंक. इस वाले डायलॉग से हमें पता चलता है शी वॉज ड्रंक. ड्रंक का मतलब आपको पता होगा कि वो उसने वाइन पी हुई होती है, शराब पी हुई होती है. मिसेस ओकेंटा उसका थोड़ी सी सफाई पेश करेगी. शी वॉज इन ड्रंक. अब मैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ आ रही हूँ. लास्ट पैराग्राफ इज़ रियली इंपॉर्टेंट. Why she was driving fast and why she was drunk, because she had been to the cocktail party. cocktail party क्या होती है, जहाँ पे हम ड्रिंकिंग करते हैं. और she was driving fast for the bet. bet का क्या मतलब होता है, betting जो हम शर्ट लगाते हैं. और शर्ट लगाने के पैसे कितने थे, 5 पाउंड थे. अगर वो शर्ट जीत जाती तो उसको कितने मिलते हैं, 5 पाउंड मिलते हैं. Now the road was very congested. In spite of that she was driving very fast. यहाँ पे जेंटलमैन कह रहा है कि 15 मिनट की उसको ये बैटिंग कंप्लीट करनी थी. और अगर नॉर्मली कोई इस जगह पे ड्राइविंग करता है ना तो हाफ एन आवर्स पे से भी ज़्यादा लगाता, आधे घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगता. लेकिन वो 15 मिनट्स की ड्राइविंग, मतलब 15 मिनट तक उसको ये ड्राइविंग कंप्लीट करनी थी. सो इट वॉज़ अ डेलिब्रेट मर्डर. वाई शी वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट, क्यों उसने बैटिंग की. वाई शी वॉज ड्रंक, क्यों उसने ड्रंक की. देखो ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म होता है कि हम ड्रिंकिंग करके फ़ास्ट ड्राइव करें. तो आपको यहाँ पे पता चला कि शी वॉज ड्रंक, शी हैड बीन टू द कॉकटेल पार्टी. और उसने बैटिंग भी की थी. बैटिंग कितने पैसों की थी, 5 पाउंड की थी. अब हम पेज नंबर 7 पे आते हैं, पेज नंबर 8 पर. Okay, now here Mrs. Ogantev is saying that the police did not call it murder. अब आपसे एक क्वेश्चन है, कभी भी आपने वेल्दी पीपल और रिच पर्सन को कभी देखा है, कभी कोर्ट या पुलिस वगैरह ने उनको मर्डर कहा हो, कभी नहीं कहा होगा, क्योंकि वो पैसे देकर सबको ख़रीद लेते हैं. तो यहाँ पे मिसेस ओकेंटव को भी किसी ने मर्डर नहीं कहा था, ना उसने जो किया उसको गलत कहा, बल्कि सब ने उसको सही समझा और उसको बहुत कम पनिशमेंट मिली थी. अब देखते हैं आगे क्या करते हैं. मैं थोड़ा सा इलाज कर देती हूँ. ओह सॉरी, थोड़ा सा इलाज करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको नज़र आए. ये वाला डायलॉग मैं पढ़ने जा रही हूँ. आई कॉल इट मर्डर, सो डू यू. इन योर हार्ट यू नो इट वॉज मर्डर. What were my wife and child to her absolute stranger? You spoke just now about meeting people once for a moment and never seeing them again. Mrs. O'Cantor met my wife and daughter for one split second and she crushed the life out of them. अब वो कह रहे उसके लिए उसकी वाइफ और डॉटर क्या थी, कम्प्लीटली स्ट्रेंजर थी. एक सेकंड के लिए ये लोग मिले थे और एक सेकंड में उन दोनों को उसने मार दिया. किसको मार दिया, वाइफ एंड डॉटर को मार दिया. ज़्यादा रीडिंग मैं नहीं करूँगी, अगर मैं ज़्यादा रीड करने लगी तो यू पीपल विल गेट बोर. अब जब कोर्ट में इसका केस जाता है ना मिसेस ओकेंटव का, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलती. लोग उसको मर्डर नहीं कहते हैं, उसको मैनस्लॉटर कहते हैं. हमने एक वर्ड पढ़ा था पिछले 6 पेज या 5 पेज पर होगा, आप ज़रा देख लेना. मैनस्लॉटर. मैनस्लॉटर का मतलब है जानबूझ के नहीं मारा गया, मतलब गलती से एक्सीडेंट हो गया. उसके किसके ऊपर पनिशमेंट मिली, उसको कहा गया कि तुमने मर्डर नहीं किया है, तुमने ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया. अब जब ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलती है, 18 मंथ की पनिशमेंट मिलती है. मैं बार बार क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर देखते जाएँ. 18 मंथ इन अ प्रिजन. ओके, इसको पनिशमेंट कितनी मिली थी, 18 मंथ इन अ प्रिजन. अब आप बताएं जेंटलमैन इस पनिशमेंट से सेटिस्फाइड होगा, उसकी पूरी लाइफ को उसने तबाह कर दिया एंड शी जस्ट गोट 18 मंथ पनिशमेंट. अब जेंटलमैन सेटिस्फाइड नहीं था, अब वो चाहता था कि मैं खुद उससे बदला लूँ. अब खुद बदला ले तो वो कैसे बदला लेगा, वी डोंट नो. अब वो इससे बदला लेना चाह रहा है और वो मिसेस जूडी ओकेंटव को बता भी रहा है कि इसकी पनिशमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ. उसने जस्ट 18 मंथ प्रिजन में गुजारे हैं.
अब उसकी पनिशमेंट उसके पास आ रही है। देखो ये डायलॉग मैं आपको बार बार अपना पॉइंटर रख के बता रही हूँ। हर पनिशमेंट कमिंग टू हर, मतलब वो कह रहा है मैं उसके पास आ रहा हूँ, नाउ आई विल पनिश हर। अब वो उसको कैसे पनिश देगा हमें आगे पता चलेगा। आई शेल किल हर। अब उसकी पनिशमेंट क्या होगी, जेंटलमैन उसको मार देगा। अब जेंटलमैन उसको कैसे मारेगा, आज ही मारेगा, इसी वक्त ही मारेगा, इसी जगह ही मारेगा, वेटिंग रूम में इसको मारेगा। कैसे मारेगा ज़रा हम देखते हैं। किल हर, यू कांट डू इट, आई हैवंट क्वाइट मेड माई माइंड बो, आई वॉन्ट टू डू इट इन अ मोस्ट पेनफुल वे, विल यू गिव हर एनी वार्निंग, नेचुरली शी विल नो शी इज़ बिंग वाई शी इज़ बिंग पनिश। अब उसको बता भी रहा है कि जब मैं उसको मारने जाऊँगा उसको खुद ही पता चल जाएगा कि उसको क्यों मारा जा रहा है। अब इस वाले पेज से हमें पता चला कि जेंटलमैन इज़ गोइंग टू पनिश हर, और उसको क्या पनिशमेंट देगा, ही विल किल हर। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आए। अब नेक्स्ट पेज में मिसेस जूडी ओकेंटप जिसको ये सारी स्टोरी बता रहा है, उसके वाइफ एंड डॉटर को मारा गया है और वो मिसेस जूडी ओकेंटप को मारने जा रहा है। तो अब इस पेज पर आप देखेंगे कि मिसेस जूडी ओकेंटप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है, अब बहुत ज़्यादा डर भी रही है। अब इसको यहाँ पे कौन बचाएगा, ये तो इसको यहाँ पे मार देगा, बिकॉज ही गॉट टू नो दैट शी इज़ मिसेस ओकेंटप। अब इसको स्ट्रेंथ ऑफ जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पे भी ये मार सकता है और उसको मारने ही जा रहा है। अब ये यहाँ पर ना शोर मचा सकती है ना कुछ कर सकती है, बिकॉज दिस स्टेशन इज़ एम्प्टी। यहाँ पे अराउंड में पोर्टर के अलावा कोई नहीं है। अब पोर्टर आके क्या इसको बचाएगा। अब देखते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डर रही है। ये मैं पैराग्राफ पूरा स्किप कर रही हूँ, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं हो रही है। हम पॉटर के डायलॉग पर आते हैं। पॉटर दरवाजे पर आता है, उसको बताता है कि ट्रेन 5 मिनट और लेट हो गई है। ओके, अब 5 मिनट और जेंटलमैन के पास है। ये मिसेस ओकेंटप को बहुत आसानी से मार सकता है 5 मिनट में। अब मिसेस ओकेंटप के पास यहाँ पे एक रास्ता है, वो पॉटर को सारी सच्चाई भी बता सकती है कि वो उसको बचा ले। अब क्या वो पॉटर को बताएगी, ज़रा हम देखते हैं। अब आर यू ऑल कन्फाइंड हियर, यस क्वाइट थैंक यू। अब जेंटलमैन ने उसको इस तरह से वो किया हुआ था ना, उसको इतना डराया हुआ था, इसके पीछे इवन के वेपन भी रखा हुआ था। तो अब मिसेस ओकेंटप पॉटर को कुछ भी नहीं बता पाई और पॉटर चला गया। अब ये पॉटर पॉटर बुला तो रही है। अब पॉटर आया और इसके पीछे अब देखते हैं। यहाँ पर पॉटर आता है ना, ये देखो, ये मैं डायलॉग पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पोजिंग एंड लुकिंग अराउंड एट आर oblivious of the man who behind his back is making warning gesture at her। अब जेंटलमैन उसको वार्निंग जेस्चर भी दे रहा है। वार्निंग जेस्चर क्या है, उसको डरा रहा है कि तुम पॉटर से कुछ नहीं कहोगे। अब वो पॉटर से ये नहीं कह रही कि आई एम गोइंग टू डाई, ये नहीं कह रही है, बल्कि इससे पूछ रही है देयर आर रेस्टोरेंट कार ऑन द एक्सप्रेस। वो उसको पूछ रही है कोई रेस्टोरेंट की कार वगैरह है। There is love, but the staff is packed up and gone home before। अब सारे स्टाफ जा चुका था बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आपको पता है वेदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी, इसलिए पूरे स्टाफ जा चुका था। अब स्टेशन पर कोई मौजूद नहीं है सिवाय मिसेस ओकेंटप, जेंटलमैन और पॉटर। अब यहाँ पे सब घर जा चुके हैं। अब मिसेस ओकेंटप को कौन बचाएगा, ज़रा हम नेक्स्ट पेज पर ये नेक्स्ट पेज है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जेंटलमैन इसको और ज़्यादा डरा रहा है और कह रहा है वी हैव मोर 5 मिनट्स। अब मेरे पास और 5 मिनट ज़्यादा हैं। अब क्या करेगी मिसेस ओकेंटप, ज़रा मैं इसको इनलार्ज करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। व्हाट डू यू प्रपोज टू डू विद दैम, इट इज़ जस्ट अमाउंट ऑफ टाइम आई नीड फॉर किलिंग यू इसको डायरेक्टली बता रहा है कि आप मेरे पास अच्छा खासा टाइम है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अब मिसेस ओकेंटप सरप्राइज़ हो जाती है कि उसको कैसे पता चला कि मैं मिसेस ओकेंटप हूँ। उसको कैसा पता चला, हम लोग को पता है क्योंकि उसने लेबल को देख लिया था। अब उसको डायरेक्टली बोलता है यू किल्ड माई वाइफ एंड डॉटर। मैं अपना कर्सर रख रही हूँ, पॉइंटर आप देख भी सकते हैं। इसको डायरेक्टली कह रहा है कि तुमने मेरी वाइफ और डॉटर को मारा है, अब तुम मरोगी हर हाल में। अब इसको मारेगा या नहीं मारेगा, वी डोंट नो। अब वो इसके साथ बेगिंग भी करेगी। बेगिंग का क्या मतलब है, उससे रिक्वेस्ट भी करेगी कि उसको ना मारो।
उसके पाँव में पड़ जाएगी और उससे इल्तिजा करेगी कि मैं तो उससे भी ख़राब लाइफ गुजार रही हूँ, तो मुझे छोड़ दोगे तो मैं शायद इससे भी बुरी लाइफ गुजारूँ। ये वाला पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये जहाँ पर मैं पॉइंटर रख रही हूँ, ये इसके सामने ना दिखावा कर रही है। वो इसको बोल रही है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो ये मेरे लिए रियल पनिशमेंट होगी। मैं सारी उम्र इसी सदमे में रहूँगी कि मैंने एक बेगुनाह 2 बेगुनाहों को मारा है। अब तुम या तो मुझे मार दो या तो मुझे इसी सदमे में छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे लिए रियल पनिशमेंट होगी कि मैं पूरी ज़िंदगी इसी सदमे में या इसी तड़पने में रहती रहूँ कि मैंने 2 बेगुनाहों को मारा है। अब जेंटलमैन उसको रियल समझ लेता है कि ये वाक़ई सच बोल रही है, इसलिए उसको छोड़ के जा रहा होता है। मतलब वो निकलने की कोशिश ही कर रहा होता है। हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, वो मिसेस ओकेंटॉप को नहीं मारेगा, वो दरवाजे की तरफ जा ही रहा होता है। फिर क्या होता है, अब वो इतनी दिखावे बात होती है। आप यहाँ पे फर्स्ट डायलॉग देखें, शी बोली यस यस किल मी किल मी। अब उसे एक तो ये भी कह रही है कि पूरी ज़िंदगी मुझे इसी में छोड़ दो कि मैं तड़पती रहूँ, बाद में ये भी कह रही है कि मार दो मुझे मार दो। अब वो ये सच समझ लेता है कि मैं इसको यही पनिशमेंट दे देता हूँ कि वो पूरी ज़िंदगी तड़पती रहे। वो जा ही रहा होता है ना, ये आप खुद से पढ़ेंगे ना गर्ल्स, ये लास्ट वाले डायलॉग मैं अब सारा पढ़ने लग जाऊँगी ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा। आप ज़रा इस डायलॉग को ये पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, जब वो दरवाजे तक पहुंचता है ना, जब वो जा ही रहा होता है, इसको नहीं मार रहा होता, दरवाज़ा खोल के बाहर ही निकल रहा होता है ना, पीछे से वो जश्न मना रही होती है, मतलब खुशी मना रही होती है, अपने पाँव पर उछल कूद कर रही होती है कि हुर्रा मुझे उसने नहीं मारा। वैसे बोलती नहीं है हुर्रा उसने नहीं मारा, लेकिन वो उछल कूद तो कर रही होती है। तो जेंटलमैन देख जाता है कि वो उछल रही है, तो डायरेक्ट अपनी गन निकालता है और उसको मार देता है। अब यहाँ पे मिसेस ओकेंटॉप मर जाती है और जेंटलमैन अपनी रिवॉल्वर उठाता है, जेब में रखता है, सूटकेस उठाता है अपना और भाग जाता है। यहाँ पे जेंटलमैन चला जाता है, मिसेस ओकेंटॉप भी मर गई, उसको उसकी पनिशमेंट मिल गई। इसने इसकी वाइफ एंड डॉटर को मारा था, जिसका बदला इसने ले लिया है। ओके गर्ल्स, तो ये था 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटॉप। मैंने बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट वे में बताया। अगर मैं रीडिंग करने लग जाती ना सब, तो आप लोग पूरा बोर हो जाते। इसमें कुछ भी नहीं है, जेंटलमैन के वाइफ एंड डॉटर को मारते हैं। मारने वाली कौन होती है? मिसेस ओकेंटॉप होती है। क्यों मारती है? क्योंकि वो बैटिंग की हुई होती है। 15 मिनट्स में उसको ये सैंथ्रोप के एरिया को क्रॉस करना होता है, और 15 मिनट्स में क्रॉस करते करते उसने क्या कर दिया, उसने जेंटलमैन के वाइफ एंड डॉटर को मार दिया। और उसकी बैटिंग की प्राइस क्या होती है? 5 पाउंड होती है। ओके, ये सब आप याद रखना। जब ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर आती, सूटकेस लेकर आती है, सूटकेस के लेबल पर उसका टैग लगा हुआ होता है। तो ये थी स्टोरी में ऐसा कुछ खास नहीं है। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।